Hi, this is Anuja Kapoor. I'm a criminal psychologist. Today we're going to talk on an emotional abuse in relationship. बहुत भारी भारी बात कही ना मैंने अभी, इमोशनल अब्यूज इन रिलेशनशिप। पर सच मानो, सच में भारी चीज़ है, हल्के में मत लेना। इमोशनल अब्यूज का क्या मतलब है इसमें? इमोशनल अब्यूज अगर आप बहुत संजीदे से बात करें तो बहुत संजीदा टॉपिक है ये, पर मैं इसको थोड़ा सा लाइट टोन में बात करना चाहूँगी। संजीदा टॉपिक है और बहुत संजीदा होकर बात करना नहीं चाहते, क्योंकि डराना नहीं चाहते सच में। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी इन चीज़ों के बारे में, वो फीलिंग कब आती है, ये कब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल अब्यूज़ के सिंड्रोम में आ चुके हैं, और क्या रास्ता है इससे बाहर निकलने का। कहाँ जा सकते हैं हेल्प के लिए? क्योंकि पता है कितनी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है, कोई बताता नहीं, कहाँ से पता लगाएंगे। तो एक छोटा सा आपको लॉ के कुछ रूल्स भी बता देंगे, कुछ सेक्शंस बता देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल अब्यूज़। बात करते हैं इमोशनल अब्यूज़ में आता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस। शायद सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, वो हर जगह जहाँ पर आप दो बंदे साथ में रहें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, और कैजुअल डेटिंग, जहाँ पर एक जेंडर में फ़र्क है, एक मेल है, फीमेल है, डोमिनेंस पावर कहीं आ रही है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ क्यों दिखता है बताएं आपको? क्या कहीं आप भी उसका शिकार तो नहीं है? पता लगाते हैं। अब मान लीजिए शादी करके अब आप एंट्री मार गए घर में। चलिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे घर ऐसे होते हैं, हाँ, पर ये ज़रूर कहूँगी पता नहीं आजकल कुछ कुछ घरों में ऐसा सा होने लगे हैं। पता नहीं क्यों लड़कियाँ अपने आप को इस हालात में पाने लग गई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, पर पता नहीं ये इमोशनल अब्यूज के चक्कर में कहाँ से पड़ गई। याद है वो रात जब शादी करके आए थे, है ना, और सबको मिले थे, अपने हस्बैंड को भी, है ना, याद है, और सुबह उठ के वो जो खाने वाने का चक्कर, वो चाय देना, पैर छूना, बाबा सब कुछ, कितना सारा काम। कहाँ पे बाबा लड़की थी, और आज कहाँ पे कितनी जिम्मेवारियों में फंस गई है। पर ये तो अच्छी बात है ना, जिम्मेवारियाँ। पर यार ये शादी कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस क्यों ले आता है? हाँ, मैं बीवी हूँ, वो हस्बैंड है, वो जैसे बात करेंगे मुझे सुनना होगा। मम्मी भी यही कह रही थी, क्यों सुनना है हमें? हम कम है क्या किसी से? तो मम्मी कहेंगी कम हो, वहाँ पर जाना है तो ऐसे रहना है जैसे कि वो तुम्हारा घर है, और वो जो मम्मी है ना वो तुम्हारी मम्मी है। ठीक है, सब मानती हूँ, और हस्बैंड जैसा रखेगा वैसे रहना। क्या कहीं हमारी वैल्यूज़ में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है जो हम सीखते आए अब तक? हमें कहा गया है सबमिसिव होके रहना, कहीं हम उसमें तो नहीं फंस गए? हमारे आगे बच्चे होते हैं, हमारी लड़कियां होती हैं आगे, तो हम वही चीज़ आगे ट्रेनिंग में दे देते हैं बच्चों को, है ना। वो रात के बाद वो दिन, फिर कुछ दिन पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना, नया नया सब कुछ। पर अचानक ये अजीब से बादल, ये धुंधलापन, खो नहीं गए हम?
कैसे पता चलेगा कि मेरी रिलेशनशिप एक अब्यूज रिलेशनशिप है? कुछ स्टेप्स बताती हूँ। सॉरी, तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखना तुम्हारे में ये कहीं आता तो नहीं। जब तुम्हारे पति घर आते हैं तो कैसे बात करते हैं तुमसे? जोर से डांट के, जाओ पानी का गिलास लेकर, ये जूते उठा के रख। आज मैं बहुत थक गया हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तुम यहाँ बैठे बैठे अभी तक क्या कर रही हो? घर कितना गंदा है, ये क्या है, मिट्टी साफ नहीं किया? क्या करती हो तुम सारे दिन? एक काम नहीं करती ठीक से, बच्चों को नहीं संभाल पाती। तुम्हें कहा था ना मैंने जाके बैंक से काम कर लेना। तैयार हो जाओ, अब जाना है। अब 10 घंटे लगाना तैयार होने में। हाँ हाँ बोल दो, कपड़े नहीं है, जान ले लो मेरी जान। पैसे, सारा दिन पैसों के बारे में बात करती रहती। आज क्या किया तुमने? अच्छा हाँ, तुमने कोई अवार्ड जीता है? शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में, बॉडी देखो, खा खा के भभूसी हो गई हो। कहती हो कि मैं प्यार करूं तुमसे, शक्ल देखो, कैटरीना कैफ को देखो, करीना कपूर को देखो। तंग करोगी ना तो चला जाऊंगा उसके पास। मालूम है मेरे काम में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, मां के पास भेज दूंगा तुम्हारे को। बात करती हो, एक काम बोला है सही से वो काम तक नहीं करती। आता क्या है तुम्हें? ऐसे नहीं लगता कि हम लोग ऐसी बातें कहीं हमारे को चोट पहुंचा रही हैं? ऐसी फीलिंग नहीं आती? हमारी सेल्फ एस्टीम को कहीं दबा दिया? शायद मैं दिखती नहीं अच्छी, है ना? शायद वाकई में मोटी हूं, पर पता है मैं कितना करती हूँ, कितना करती हूँ। मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने खाने में डाइट में ठीक किया। मैं इसको खुश रखना चाहती हूँ, उससे कोई कन्फ्रंटेशन रखना नहीं चाहती, पर मैं इसको कभी खुश नहीं रख सकी। क्या तुम्हें ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम फंस गई उस रिलेशनशिप में और सुसाइड तुम्हारा कहीं ना कहीं मोटिव है? ऐसा तो नहीं तुम PTSD के कहीं ना कहीं शिकार हो गई हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? ऐसा तो नहीं है? डिप्रेशन जहां किसी और को होना चाहिए वो तुम्हें हो गया। हम फंस गए हैं, ऐसी फीलिंग लगती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम इसमें से निकल नहीं सकती। पता है बहुत लड़कियों की काउंसलिंग करी है मैंने, किसकी जिंदगी में नहीं होता। हाँ मैं भी शादीशुदा हूं, होता है, पर हाँ पर पहले से बता दूं मैं, पता क्या किया था मैंने पहले दिन से अपने पति को बोल दिया था ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले दिन जब उन्होंने मेरे पर जरा सा कुछ बोला तो वहीं रोक दिया मैंने और कहा आज के बाद दोबारा से मेरे से इस लैंग्वेज में बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ यही कहा मैंने। और कुछ सेक्शंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मुझे जिसने बड़ी हेल्प करी उस दौरान, क्योंकि मैं अब लॉ भी कर रही हूं ना, यही रीजन था मेरा लॉ करने का। 498A ये पहला सेक्शन है आपके लिए, जहां पर आपको ये कोर्ट अलाउ करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपको क्रूएल्टी करता है, या हस्बैंड या उसके माँ बाप या उसके कोई भी रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली आपके साथ क्रूएल्टी करते हैं, सेक्शन 498 IPC में आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। मारा पीटा ना जब उसने आपको, जिस दिन MLC कटवा लो। और MLC का मतलब मालूम है क्या होता है? मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये तुम्हारे जो दाग धब्बे जो मारता है पीटता है, डरो मत, सच्ची बात बता रही हूं। अगर तुम डरोगी ना तो वो तुम्हें और मारेगा। अपने लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। MLC कटवाओ। और अब तो 16 दिसंबर के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत लॉज आ गए हैं और कोर्ट हमारी तरफ बहुत खड़ी हो गई है। सच बता रही हूँ। अरे अब तो सिर्फ जरा सा रेप कहने पर लड़के को अंदर डालते हैं, पर उसका गलत यूज बहुत भारी पड़ता है।
सेक्शन 504 आईपीसी, इसके अंदर इंटेंशनली अगर आपका इंसल्ट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है आपको, और आपके घर की ब्रीच ऑफ पीस जो है, पीस का जो ब्रीच होता है, और उस दौरान अगर आपका हस्बैंड बार बार आपको अब्यूज करता है, आपके घर के शांति वाले माहौल को तंग करता है, वो या कोई भी, आप सेक्शन 504 पे अपना एप्लीकेशन दे सकती हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये एक्ट है। इसके अंदर सेक्शन 17 आपको ये राइट टू रिजाइड, घर से बाहर निकाल दिया अगर वो आपको, निकल जाओ बाहर, ये मेरा घर है यही कैच है इसका नाम, मैं बाहर कहीं नहीं जाने वाली हूं। सेक्शन 17 राइट टू रिजाइड, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लाउड के दूंगी तुम्हें, मेरा हक बनता है, जिस जगह पे शादी कर आई हूं वहां से मेरी अर्थी निकलेगी तो मुझे बाहर नहीं कर सकते, ये मेरी जगह है और मैं यही रहूंगी, कोई माइकल मुझे नहीं निकाल सकता। सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ, अगर वो आपको पैसे देने से मना कर दे तो इसके लिए जाके सेक्शन 20 को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जाके बात करो, कंपनसेशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। द लॉस ऑफ द, कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग का लॉस हो, आप वर्किंग में हो, इस तरीके का उसने आपको मारा पीटा कि शायद तुम काम करने लायक नहीं रही, अर्निंग जो तुम कमाती थी अपने लिए, मॉनिटरी रिलीफ में जाओ सेक्शन 20। मेडिकल एक्सपेंस, जो तुम्हें लगी चोटें, उसका मेडिकल एक्सपेंस वो हकदार है, इज लायबल, वो देगा। उसके बाद द लॉस कॉस्ट ड्यू टू द डैमेज ऑफ योर ब्रेन, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, सेक्शन 20 अगेन। एक लास्ट सेक्शन और बताती हूँ बेनिफिट के लिए तुम्हारे, सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर। यहाँ पे कोर्ट आपको डैमेजेस जो आपको हुई है डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान, क्रुएल्टी में, उसके लिए आप फाइल कर सकती हैं। जहाँ पे मेंटल टॉर्चर है, आपका इमोशनल डिस्ट्रेस है, बेधड़ल्ले से आगे आइए, अब्यूज को स्टॉप कीजिए। जंग हमारी घर से शुरू होनी चाहिए, एक बारी भी घबराना मत, याद रखना जो जो मैंने बताया, बहुत बेनिफिट मिलेगा, डरेगा और डराना बगैर बात पे वो गलत है, पर जहाँ पे जायज़ है वो हक हम छीन के